अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको द खैबर टाइम्स के इस खुसूसी एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं फ़खर काका खेल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक डिबेट जारी है कि आया जनरल राहील शरीफ को मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ऑफ़र हुई थी या उनको फील्ड मार्शल बनाने की। ये सिलसिला इस वक्त सामने आया जब नून लीग से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक रहनुमा ने नून लीग छोड़ दी। जी यकीनन मैं बात कर रहा हूँ जनरल अब्दुल कादिर बलोच की, जिसके कहने पर जो वाक़फ़ान हाल हैं उनके मुताबिक जो नवाज शरीफ है उन्होंने ही राहील शरीफ का नाम फाइनल किया था। और अब ये बात सामने आ रही है कि राहील शरीफ साहब ने भी अपनी मुद्दत मुलाजिमत में तोसी के हवाले से बात की थी। ऐसा मानना था मियां नवाज शरीफ का कि जनरल राहील शरीफ उनको बार बार एक्सटेंशन का कह रहे हैं। ताहम बाद अज़ां जनरल शुएब की जानिब से एक स्टेटमेंट आई कि राहील शरीफ साहब ने उनको कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, उल्टा नून लीग ने उनको ऑफर की थी एक्सटेंशन की। और बाद अज़ां चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने मिलकर उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी के अलावा उनको फील्ड मार्शल बनाने का भी सोच रहे हैं। ताहम आज एक बयान सामने आया चौधरी निसार अली खान का। उन्होंने इन तमाम इत्तलात और बातों की तरदीद की और ये कहा कि ना तो उन्होंने उनकी मुद्दत मुलाजिमत में तोसी की पेशकश उनको की जनरल राहील शरीफ को, और ना ही उनको फील्ड मार्शल बनाने का कोई ख्याल तक उसके जहन में आया था। लेकिन एक बात ज़ाहिरी बात है, इतना पावरफुल ओहदा है कि ज़ाहिरी बात है कि हर आर्मी चीफ की ये ख्वाहिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक इस सीट पर बराजमान रहें। और कियानी साहब की तोसी के बाद ज़ाहिरी बात है राहील शरीफ साहब के जहन में भी अगर ये ख्याल आया होगा तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और अब ले दे के मौजूदा आर्मी चीफ साहब ने तो एक्सटेंशन ले ही ली है कानूनी तरीके से, पार्लियामान के ज़रिए कानून साजी करके। लेकिन चौधरी निसार का ये कहना है कि ऐसी बातों को ना छेड़ा जाए। अब बात करते हैं पीडीएम की। पीडीएम इससे कबल पीटीएम के मोहसिन दावड़ मुतअद्दिद पीडीएम के जो जलसे थे उसमें शरीक रहे। ताहम गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में होने वाले जो इजलास था पीडीएम का, उसमें मोहसिन दावड़ को ये कहा गया कि वो आइंदा इन इजलासों में शरीक नहीं होंगे। जिसके बाद ज़ाहिरी बात है मोहसिन दावड़ ने भी ये मुनासिब समझा कि बजाय कि वो पीडीएम से वाबस्ता रहें, उनका अपना जो प्लेटफार्म है पीटीएम का प्लेटफार्म, जिसके ज़रिए वो भरपूर मुहिम चला रहे हैं फॉर्मर फाटा रीजन खुसूसन और बाकी बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में बिलमूम उनकी जो पीटीएम की तहरीक है वो वक्तन फ़वक्तन चलती रहती है। लेकिन पीडीएम की जहाँ तक बात है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीडीएम की जानिब से जो बातें हो रही हैं पीडीएम के अंदर वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जरदारी साहब को इस बात पर आमादा कर लें कि उन्होंने जो गिलगित के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उससे वो बाइकआउट कर लें, यहाँ तक कि वो हल्फ लेने से गुरेज करें। वो अपने जो मुंतखब अरकान और मुंतखब अरकान लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उन पर जोर डालें कि वो हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत ना करें। और अगर ये भी ना हो पाया तो मुबैना दानली के खिलाफ जो गिलगित बल्तिस्तान में हुई है बकौले नून लीग के, उसके खिलाफ गिलगित काउंसिल के आगे एक धरना दिया जाए। ये बातचीत हो रही है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से आज़ाद अरकान को मिला के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत के लिए राह हमवार कर सकें। गो के ये भी फिल वक्त ख्यालात ही हैं और मनसूबाबंदियाँ हैं। और ऐसे में 22 नवंबर को जो जलसा होने जा रहा है पीडीएम का पेशावर में, वो अहमियत इख्तियार कर चुका है क्योंकि अब पीपल्स पार्टी का भी ये मुतालिबा सामने आ सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी दांधली करके उनसे मैंडेट
चुराया गया। इसके साथ जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि पहले ये ख्याल किया जाता रहा कि पीटीएम शायद 22 नवंबर को मोहसिन दाऊद की हद तक वो शिरकत करें और पीटीएम के जो कारकुन हैं वो भी शायद पेशावर वाले जलसे में मौजूद हों, लेकिन अब वो नहीं होंगे। ये पावर शो अवामी नेशनल पार्टी, JUI, फे, पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी समेत दीगर जो जमातें, जो बड़ी जमातें भी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से ये पावर शो होगा। अलबत्ता एक बात यह है कि हुकूमत की जानिब से कोरोना की जो दूसरी लहर सामने आ रही है, इस हवाले से हुकूमत बार बार अपोजिशन जमातों पर दबाव डाल रही है कि वो पेशावर का जो जलसा है वो मनसूख कर देता। हम आखिर इतलात आने तक PDM के जो रहनुमा हैं वो बज़िद है कि वो हर हाल में 22 नवंबर को पेशावर का जो जलसा है वो मुनक़िद करेंगे। इस पर हमारी नज़र है और जो हमारे पास अपडेट आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे।